तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप अकेडमी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होगे। तो बच्चों, आपकी क्लास 6 का पहला चैप्टर नोइंग आर नंबर्स चल रहा था। हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप वहां पर जा करके सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वन और 5 जीरोस। तो बच्चों, इससे पीछे पिछली वीडियोस में आपने सीखा था कि भाई हम वन और वन के साथ में जब 4 जीरोस आती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको 10,000 कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? 10,000 कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? 10,000 कहते हैं। ठीक है। तो अब हम ये जो वन और जो 5 जीरोस हैं इसको क्या कहेंगे? चलिए इसको भी जानते हैं। देखिए, विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। भाई, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा गया कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। तो आप बता सकते हो कि भाई ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? हाँ जी, हम बता सकते हैं क्योंकि कि हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप ओनली डिजिट्स को देख करके कोई भी ग्रेटेस्ट, उनसे बनने वाला कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आप बता सकते हैं। तो 5 डिजिट का पूछा है तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 और 9। 5 टाइम्स 9 क्या हो जाएगा? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है? ये भाई है 99,999। ठीक है। तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए। एडिंग वन टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर शुड गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। भाई, अगर हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर वन ऐड करेंगे तो क्या हमें 6 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा भाई। तो यही जो स्मॉलेस्ट, जो 6 डिजिट का जो नंबर होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का नाम है 1 लाख। आपने कभी सुना होगा, आपके घर में आपने सुना होगा 1 लाख, या आपने मूवीज में सुना होगा भाई 1 लाख, 10 लाख, है ना? तो इस तरीके से आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो इसी नंबर को क्या कहते हैं? हम 1 लाख कहते हैं। दिस नंबर इज नेम्ड एज 1 लाख। ओके। 1 लाख कम्स नेक्स्ट टू 99,999। जब 99,999 तक हम पहुंच जाते हैं, भाई हमने काउंटिंग शुरू की वन से काउंट करते गए, फिर हम कहाँ पहुंचे? हम 10,000 पे पहुंचे। 10,000 से फिर काउंट करते गए। आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से 10,000 तक काउंट करते हैं और 10,000 नंबर क्या होता है। ठीक है। तो हमने जब 10,000 से फिर आगे और काउंट करते गए तो एक बार एक समय ऐसा आएगा जब हम 99,999 पे पहुंच जाएंगे। अब उससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। तो बच्चों, ये जो 1 लाख जो होता है, ये क्या होता है आपका? जब आप 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? तब भी आपका 1 लाख आता है। ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, वी मे नाउ राइट 6 डिजिट नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लास्ट वीडियोस में सीखी हुई है, तो इसीलिए हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको एक 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, 2 4 6 8 5 3। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस नंबर हैज 3 एट द वंस प्लेस। भाई 3 वंस प्लेस पर है। हाँ जी, बिल्कुल है। ये रहा 3 आपका वंस प्लेस पे बैठा हुआ है। 5 एट द टेंस प्लेस। 5 क्या है? टेंस प्लेस पे है। बिल्कुल जी, सही बात है, टेंस प्लेस पे है। 8 क्या है? 100 प्लेस पे। 8 क्या है हमारा? 100 प्लेस पे है। 8 क्या है? 100 प्लेस पे है। 6 एट द 6 एट द थाउजेंड प्लेस। हाँ जी, 6,000 प्लेस पर है। ठीक है, दिख रहा है हमें। 4 एट द 10,000 प्लेस। 4 10,000 प्लेस पे है। और 2 क्या है आपका? 2 है आपका 1 लाख प्लेस पे, मतलब लाख प्लेस पे है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि भाई ये जो नंबर जिसको हमने एक्सपेंड किया है, इसको क्या नाम होगा? 2 लाख
46,853। तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे? 2,46,853। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? टू लैख 2,46,853। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। भाई ये जो आपका 1 लाख होता है, 1 और 5 जीरोस, 5 जीरोस, इसको 1 लाख कहते हैं। जो सबसे पहली हम प्लेस वैल्यू सीख चुके हैं, इसको ये होती है आपकी वंस प्लेस। ये फिर से आपसे वर्क की वही टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 100 प्लेस है। ठीक है, और ये आपकी 1000 प्लेस, ये आपकी 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस, और ये है आपका लैख, ये आपका लैख है, LAKH, लैक्स प्लेस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हमें बच्चों पढ़ना है लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर्स क्या होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। इफ वी ऐड वन मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट में अगर 1 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? वन, वन मोर, एक बढ़ा देंगे या एक ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक में ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखें। ठीक है, फिर उसमें 1 ऐड करें। ठीक है, फिर देखिए कि क्या 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब उसमें क्या करेंगे हम? राइट डाउन द 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अब क्या है, हमें 6 डिजिट नंबर लिखने के लिए कहा है, चलिए लिख लेते हैं। भाई 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? भाई 6 टाइम्स 9, 9 9 9 9 और 9, ये क्या हुआ? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे बोला बोला गया कि भाई एक स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर भी लिखो। चलिए जी, मैं स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लेता हूँ। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा? जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे, जब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा हमें? 1 और 6 जीरोस। तो 1 और 6 जीरोस क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, write the seven write the greatest 7 digit number and the smallest 8 digit number। चलिए जी, इसको भी राइट कर सकते हो आप, इसको भी राइट कर लेते हैं। किस तरीके से? भाई अगर ग्रेटेस्ट, अगर मैं इसको मिटा देता हूं पहले, तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है तो भाई 7 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हम क्या कर देंगे? 999 लिख देंगे। ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे क्या है, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि लार्ज नंबर्स होते क्या हैं। अभी हम एक लार्ज नंबर पे आएंगे जिसको हम नाम देंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए। अभी क्या है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर लिखना है। चलिए लिख देते हैं, यही कह रहा है। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और क्या आ जाएगा बच्चों? 7 जीरोस। 7 जीरोस क्या हो जाएगा? आपका स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज कॉल्ड 1 करोड़। 1 करोड़। भाई ये जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? 1 करोड़। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई 1 करोड़, 10 करोड़, है ना, 7 करोड़, 6 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, तो इसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इसी नंबर को कहते हैं हम 1 करोड़। यही होते हैं हमारे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यूज जान लेते हैं। मैं बाकी सब रब कर दे रहा हूँ, सिर्फ ओनली हम 1 करोड़ के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या होती हैं। देखिए, यहाँ पे मैं पहले स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मतलब कि 1 करोड़ लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिख लिया। अब यहाँ पे ये कौन सी प्लेस होगी आपकी? वही जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सेम ही रहने वाली है। वंस प्लेस रहने वाली है। ये आपकी टेंस प्लेस, ये आपकी
100 प्लेस, ये हो जाएगी आपकी थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद में ये आपकी 10,000, 10,000 के बाद में फिर ये आपका लैख, लैख। और ये जो प्लेस होगी ना बच्चों, ये वाली जो प्लेस होगी, ये आपकी 10 लाख, 10 लाख प्लेस होगी। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई हमने जब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाया था, जब हमने स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाया था 1 और 6 टाइम जीरोज, तो ये क्या था, ये आपका 10 लाख था, क्योंकि ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस, लैख प्लेस, और ये क्या है आपका 10 लाख प्लेस। तो ये नंबर हमने कौन सा बनाया था, 10 लाख बनाया था। ठीक है, ये कौन सा नंबर बनाया था हमने, 10 लाख बनाया था, इसीलिए ये कौन सी प्लेस होगी, 10 लाख प्लेस होगी। और जो हमारी लास्ट प्लेस जो बचती है वो होगा आपका करोड़। वो क्या होगी आपकी, करोड़ होगी। ठीक है, तो 1 करोड़ में ये प्लेस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको इस पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला जो दिया हुआ है नंबर, वो दिया हुआ है 9+1। ठीक है, 9 क्या है आपका, 9 आपका ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। जब आप ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में +1 करते हो तो क्या मिलता है आपको, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। और इस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम 10। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 10 बोलते हैं इसको। सेकंड में दिया हुआ है 99, 99+1। 99 क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। जब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और इस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का नाम क्या होता है, 100। क्या होता है नाम, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स 9 है। ठीक है, +1। 999 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 999 क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। उसमें जब 1 ऐड करते हैं तो हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। ठीक है, और इस 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को हम कहते हैं 1000। क्या कहते हैं बच्चों, 1000 कहते हैं, 1000 कहते हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4 टाइम्स 9 दिया हुआ है, कितना है ये, 9999। और ये क्या है हमारा, ये है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। जब उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई हमें क्या मिलता है, हमें भैया 5 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। ठीक है, और इस स्मॉलेस्ट नंबर का क्या होता है, आप याद कीजिए, इसको कहते हैं 10,000। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं 10,000। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है जिसमें क्या है, 5 टाइम्स 9 है। 5 टाइम्स 9 का मतलब ये है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई 6 डिजिट का एक छोटा नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों 1 लाख, जो भी हमने पीछे पढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है। इसको पढ़ेंगे क्या, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे हम 9,99,999। ठीक है, जब उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाई हमें मिलेगा एक 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम 10 लाख बोलते हैं।
ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक 7 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? 99,99,999। जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे 1 करोड़। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 करोड़ बोलेंगे इसे, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और स्केल अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूं मैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।